चंडीगढ़ के प्रोफेसर चमन लाल जो दिल्ली में भगत सिंह आर्काइव और रिसोर्स सेंटर के एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है भगत सिंह को लेकर के भगत सिंह के मुकदमे से जुड़े जो दस्तावेज अभी तक पाकिस्तान में हैं, उन्हें किसी भी फॉर्म में कम से कम भारत लाया जाए। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं प्रोफेसर चमन लाल, इनसे हम बात करते हैं। सर, जो ये मुकदमे के जो दस्तावेज पाकिस्तान में अभी तक पड़े हैं, ये क्या दस्तावेज हैं, कौन कौन से मुकदमे के दस्तावेज हैं और क्या ये पूरा मामला है? ये ऐसा है कि 2 केस थे भगत सिंह के ऊपर। एक सेंट्रल असेंबली दिल्ली में जो बम फेंका था उसका केस था, उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। और दूसरा केस था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो सैंडर्स की हत्या से जुड़ा हुआ था और उसमें उनको फांसी हुई थी। ये केस बहुत बड़ा केस था और उस बहुत बड़े केस में इतनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पुलिस ने कर रखी थी कि इसकी 160 फाइलें, 160 फाइलों में हज़ारों पेज, मतलब हज़ारों पेज, एक किसी फाइल में 1-2 पेज भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें भगत सिंह के बहुत सारे खत भी हैं, मैंने जो उनके रिकॉर्ड में हैं, तो वो इतनी सारी मूल्यवान सामग्री है उन फाइलों में, तो उसको मैंने हिंदुस्तान में लाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मैंने शुरू में वो कोई दिलचस्पी ली नहीं किसी ने, और वो कुछ आर्काइव वाले दिखाते भी नहीं थे चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने पिछले कुछ सालों में रिलैक्स किया। अब चूँकि पाकिस्तान के लोग भी भगत सिंह को अपना हीरो मानने लग गए हैं और उसकी इज्जत करने लग गए हैं, तो उसमें 2018 में 23 मार्च को 3 साल पहले उन्होंने एक बहुत मशहूर जगह है बड़ी, उस पर, तो उस पर इसकी पूरी एग्जीबिशन लगाई। तो इसमें इन फाइलों में से चुनकर उन्होंने 500 के करीब या 300-400 एग्जिबिट्स लगाए। उन एग्जिबिट्स में भगत सिंह के खत भी थे कुछ, तो वो खत मैंने खुद अपनी किताब द भगत सिंह रीडर जो अंग्रेज़ी में छपी है 2019 में, तो उसमें शामिल किया, क्योंकि वो मुझे उनकी फ़ोटो प्रतियां भेज दी थी किसी ने, तो मैंने उसको अपना करके टाइप वगैरह तो उसमें शामिल किया। तो इसके अलावा और बहुत सारी सामग्री भी है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले उसके बारे में डिटेल नहीं मालूम थी। तो अभी ये नई किताब आई है द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। ब्रिटेन के लंदन के सतविंदर जस हैं, जो किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर भी हैं और वहाँ बैरिस्टर भी हैं। तो उन्होंने अपने भगत सिंह के फांसी के बारे में ये किताब लिखी। तो उस पर उनको, क्योंकि वो इंग्लैंड से थे, तो इसलिए उनको वहाँ रहकर इसको कंसल्ट करने का मौका मिला। 1-2 और भारतीय स्कॉलर्स ने भी वहाँ कंसल्ट किया था, लेकिन वो उन्होंने कुछ बताया नहीं कभी। लेकिन इन्होंने इस पर करीब 8 पेजेस में इसकी, ये देखिए, ये आपको समझ लीजिए कि इसको आप फ़ोटो कैच कर सकते हैं। तो इन 8 पेजेस में ये डिटेल पूरी दे रखी है कि एक एक फाइल में क्या है। मतलब 160 फाइल में एक एक फाइल में ब्रीफ डिटेल है, लेकिन किसी किसी फाइल में 1000 पेज हैं, किसी किसी फाइल में 1-1, 2-2 पेज हैं। तो वो सारी फाइलें हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आज़ादी के रिकॉर्ड से संबंधित हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान में होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास के जो अधखुले पन्ने हैं, जो कम जाने गए पन्ने हैं, तो उससे हिंदुस्तानी वाकिफ़ हो सके, तो हिंदुस्तानी स्कॉलर उनको कंसल्ट कर सके। बड़ा सवाल यही उठता है लास्ट में कि आप भी पाकिस्तान गए, तो रवैया कैसा रहा पाकिस्तान का? क्या वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो कॉपी शेयर करें भारत के साथ या उसको डिजिटल करें? क्योंकि फाइलें तो उनके पास, ओरिजिनल जो फाइलें हैं वो तो उनके पास ऑलरेडी पड़ी हैं, तो भारत के लिए शेयर करने के लिए तैयार होंगे क्या वो? हो सकते हैं, मैंने, क्योंकि इस मामले में जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के स्कॉलर्स भी जो हैं और इंडियन स्कॉलर्स भी जो हैं, वो हिस्टोरियंस का कोई राजनीति की तरह कोई दुश्मनी देश भाव नहीं होता। हिस्टोरियंस के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे इंग्लैंड के, चाहे हिंदुस्तान के हों, उनके लिए नॉलेज में दिलचस्पी होती है और इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी होती है, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं पूरे वर्ल्ड को उपलब्ध हों। तो वो पाकिस्तानी स्कॉलर जब अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी फाइलें अगर डिजिटलाइज हो जाएं, वेबसाइट पे आ जाएं, तो मेरे ख्याल में आजकल का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। उस ज़माने में कोई भी चीज़ छिपा के रखनी तो मुश्किल है। आप दुश्मनी की वजह से बहुत कुछ दबा सकते हैं, कई बार डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जब उन्होंने करतारपुर का दरवाज़ा खोल दिया, तो ये फाइलें तो उसी परंपरा में आती हैं। तो ये थे प्रोफेसर चमन लाल,
जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को जो चिट्ठी लिखी है कि जो भगत सिंह से जुड़े दस्तावेज़ हैं पाकिस्तान में हैं उन्हें भारत वापस लाया जाए, क्योंकि वो जो दस्तावेज़ हैं वो ना सिर्फ भगत सिंह के जीवन बल्कि भारत की आज़ादी से जुड़े दस्तावेज़ हैं और बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे जो यहाँ के लोग हैं वो भारत की आज़ादी के अब तक जो अनछुए पहलू हैं उन्हें जान पाएंगे। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर वो जो ओरिजिनल दस्तावेज़ हैं वो पाकिस्तान ना देना चाहे तो कम से कम उनकी कॉपी या उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो भारत में ज़रूर ला जाएं। इन्होंने इसकी जो कॉपी है अपनी चिट्ठी की वो केंद्र सरकार तक भी पहुंचाई है ताकि केंद्र सरकार भी इसके लिए काम करे और उन दस्तावेज़ों को भारत तक लाया जाए। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।